आज हम बात कर रहे हैं यूएसए स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेशली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माहौल है ट्रंप को लेके भी, और रोज़ नई से नई न्यूज़ आ रही है। पर जैसे कनाडा की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है 2023 के मुकाबले, ऐसे ही पर यूएस की एप्लीकेशन कम नहीं हो रही है। यूएस में काफ़ी एप्लीकेशन लग रही हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है जो बच्चा एप्लीकेशन कर रहा है, और क्या आज की डेट में माहौल चल रहा है, ये पूरी इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप यूएस का प्लान कर रहे हो या किसी अलग कंट्री का भी प्लान कर रहे हो, अगर आपका बच्चा 2025 में पास आउट होगा या 2024 में +2 करके हटा, तो अगर अभी तक वीज़ा नहीं आया या आपको लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा वीक है, तो उसको फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेनी चाहिए। यह नहीं वेट करनी चाहिए कि वीज़ा 100% आएगा। सेकंड, हमने किस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा सोशल मीडिया ना यूज़ करें जिससे कि आपको वीज़ा मिलता मिलता रह जाए आपको, या वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के वीज़ा लगने के बाद तो वहाँ पे जाके आपको कोई ट्रैक हो जाए आपका कोई सोशल मीडिया पे ऐसी कोई एक्टिविटी जो वो चीज़ जिसको वो बर्दाश्त ना करे कंट्री। सेकंड, हमने क्या करना है कि कंसल्टेंट को कई बार हम फंड के नाम पे पेमेंट दे देते हैं, या और बहुत सारे एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेता है कंसल्टेंट। कई बार गैप के नाम पे पैसे ले लिए, कई बार फंड के नाम पे पैसे ले लिए। इन चीज़ों का कोई पैसा देने की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वीज़ा का कुछ नहीं पता भी आएगा नहीं आएगा। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे पैसा पे कर दिया। बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे ऑफिस में कि आपने बहुत ओवर एक्सपेंस पे कर दिए, आपको 2.5-3 लाख रुपए लग गया आपका, कई महीने का आपने इंटरेस्ट दे दिया, बाद में वीज़ा भी नहीं आया। तो उन चीज़ों से बचना है। एक और चीज़ होती है सर्विस की जो फीस जाती है $350। वो कंसल्टेंट क्या करते हैं, जब उनके साथ रजिस्टर्ड हुई एप्लीकेशन उस टाइम पे कर देते हैं। उसका लॉस ये होता है कि उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। जिस दिन आपने वो पैसे पे कर दिए उस दिन से आपकी वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है सर्विस फीस की। पहली बार आपकी बाई चांस वीज़ा नहीं आया, सेकेंड टाइम जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि सर्विस तो आपको दोबारा पे करना पड़ रहा है। सबको वीज़ा फर्स्ट टाइम नहीं मिलता, कई बार सेकेंड टाइम में वीज़ा आता है। अगर सही से सर्विस को प्लान किया जाए तो 3 बार भी एप्लीकेशन लग सकती है। अगर बाई चांस वीज़ा फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में वीज़ा आ जाता है बच्चों का, तो ये वाला पैसा आपका बच सकता है। अगर फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल होगी, सेकंड टाइम में कई बार सिर्फ एम्बेसी फीस जाती है और बायोमेट्रिक के पैसे $185, और कोई खर्चा नहीं होता इसके अलावा। कई बार तो जो आपकी I-20 होती है वही चल जाती है, दोबारा आपको लेने की जरूरत नहीं होती, वो आपने पहले से पे किया होता है उसका। तो ये चीज़ होती है। तो एक सही प्लान करके अपनी एप्लीकेशन लगानी होती है हमने। अब 2-3 चीज़ें करनी है। जब आपने एप्लीकेशन का प्लान किया कि मेरे को यूएस के लिए प्लान करना है, तो आपको उसी दिन से अपने इंटरव्यू की लगातार तैयारी करनी है। हाइक वीज़ा क्या करता है, लगातार सर्विस देता है इस चीज़ की, इंटरव्यू की। आप किसी भी स्टेट में बैठे हो सकते हो, किसी भी सिटी के अंदर बैठे हो सकते हो, किसी भी विलेज के अंदर बैठे हो सकते हो। आपको ज्वाइनिंग करनी है हाइक वीज़ा के साथ। आपका बिना नागा डेली आपका इंटरव्यू आपको होगा, और अपॉइंटमेंट आपको तभी मिलेगी जब आप कम से कम आप इंटरव्यू के लायक हो और लगेगा कि आप इतना कर पाओगे कि आप 99% शायद आप वीज़ा ले आओ। आप जब तक आप उस लेवल पे नहीं आओगे आपकी हम एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे। यूएस में जो बच्चा स्टेम प्रोग्राम के अंदर जाता है उनको क्या होता है, ओपीटी से उसको 3 साल तक का उसको एक्स्ट्रा वीज़ा उसको मिल जाता है। अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो H-1B वीज़ा भी आपका ट्रांसफ़र चेंज हो जाता है। अब इंप्लॉयर के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनने चाहिए, और इसका बड़ा चांस होता है जब बच्चा 20 आवर्स की उसको स्टडी के साथ वर्क की परमिशन होती है। अगर बच्चा धीरे धीरे वहाँ पे जॉब्स के बहुत ज़्यादा चांस है। ये बच्चों को पता है कि यूएस एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ी है। जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसके पैरेलल आपको क्या करना चाहिए, पैरेलल आपको अलग से अपनी और एक्टिविटी, कुछ अलग कोर्स करके आपको दूसरे स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रहना चाहिए, ताकि आपका रिज्यूम स्ट्रांग हो। आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी तो हो सकता है आपको वापिस आना पड़ सकता है। तो अपने को मेहनत बड़ी ठीक ठाक करनी है, अच्छी जॉब ढूंढने की लगातार कोशिश करनी है, अपने रिज्यूमे को जो बाकी क्लास फेलो उनसे बेटर करने की कोशिश करनी है। आप यहां से वीज़ा लेके चले गए यूएस के अंदर, आपकी स्टडी भी शुरू हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि मेरा ऐसे प्रोग्राम के अंदर आ गया हूं कि मेरे को इसका कोई बेनिफिट नहीं है, फ्यूचर मेरा नहीं ज़्यादा बेटर होगा, तो वहां जाके सेम यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रोग्राम भी बदल सकते हो आप। तो एक अच्छे प्लान के साथ जाना है। जो अब एक और चीज़ क्या होती है, बहुत सारी स्टेट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है टोटली फ्री है बहुत जगह, और बहुत ऐसे एरिया हैं
जहाँ पे 50% आपको अपना स्टूडेंट को उसमें डिस्काउंट मिलता है लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो इस तरह के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। इंडियन स्टूडेंट है आज भी बहुत ज़्यादा यूएस में प्लान कर रहे हैं। सिर्फ अपने ए से लेकर जेड तक आपको अपनी एक्टिविटी, अपनी स्टडी, अपनी अटेंडेंस, हर चीज़ को एकदम प्रॉपर मेंटेन रखना। और अगर आप यूनिवर्सिटी बदलने की सोच रहे हो तो उससे बेटर प्रोग्राम, बेटर यूनिवर्सिटी लेने की कोशिश करनी है। ऐसा बदल के कोई नकली सी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने की सोचोगे तो फ्यूचर आपका खराब हो सकता है। एक अच्छे प्लान के साथ जाएंगे, फ्यूचर में हमें सेटलमेंट ज़्यादातर स्टूडेंट की हो सकती है। नमस्कार।